नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और लगातार विवादों में रहा है आपका व्यापम का ये खबर कि कौन से कलर का पहन कर जाए और कौन से कलर का नहीं पहन कर जाए। तो आज मैं जो ये बात कहने वाला हूँ, ये मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बोलना चाहता हूँ। अभी तक जो परेशानी हुआ है उसको देखते हुए, आखिर व्यापम में कौन से रंग का कपड़ा पहन कर जाए ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, क्या पहन कर जाएंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और चूंकि व्यापम के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आपका डार्क कलर के कपड़े वाले को नहीं मिलेगी एंट्री, दूसरों से मांगते रहे शर्ट, कई ने मांगी कमीज। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने जो फ़ोटो दिखाया है आपको, इसमें जो कैप पहना हूँ, ये कैप आपको पहन कर नहीं जाना है एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, जैसा कि मैं अभी पहना भी हुआ हूँ, आप अपनी तरफ से ये कोशिश करिएगा कि बिना कॉलर वाला टी शर्ट पहन कर जाएं। कारण व्यापम ने नहीं बोला है कि आप बिना कॉलर वाला टी शर्ट पहन के आइए करके, पर जब व्यापम इतना सारा कुछ कर रहा है तो ज़बरदस्ती उसको कॉलर उठा के भी चेक करवाने का मौका हम क्यों दें। ठीक है, तो ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है और मैं अभी भी टोपी पहना हुआ हूँ। ये टोपी भी पहन कर आपको जाना ही नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, जितने लोगों का बाल नहीं होगा तो ये टोपी पहनकर भी नहीं जाना है आपको एग्ज़ाम में, ये आपको बताना चाहता था। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कॉलर के बारे में तो व्यापम ने नहीं बोला है। बच्चों, व्यापम ने कॉलर के बारे में बिल्कुल ही नहीं बोला है, पर अगर आपके पास अवेलेबल है या मार्केट में आपको मिल जाता है तो आपको बिना कॉलर वाले पहनने में क्या दिक्कत है। इसके अलावा यहाँ पर व्यापम ने लिखा है डार्क कलर, और ये डार्क कलर पहन कर नहीं जाना है, इसके जगह आपको कोई हल्का कलर पहन कर जाना है बोला है व्यापम। अब ये हल्का कलर कौन सा है ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हल्का कलर कौन सा है व्यापम खुद अच्छे से नहीं क्लियर कर रहा है। तो आप ये वाइट वाला टी शर्ट, और वो भी फुल स्लीव नहीं बल्कि अभी जो मैंने पहना हुआ है हाफ स्लीव, ऐसा ही हाफ स्लीव आपको पहन कर जाना है। अगर आपको कलर समझ नहीं आ रहा है तो समझ रहे हो मेरी बातों को। अगर आपको कोई भी कलर समझ नहीं आ रहा है कि हल्का कलर कौन सा है, क्या है सर, हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, यूनिवर्सल कलर है सफ़ेद, सफ़ेद का कपड़ा पहन कर जाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। व्यापम ने नहीं कहा है कि कॉलर पहनना है कि नहीं पहनना है, पर मैं तो यही कहता हूँ कि व्यापम को कॉलर भी चेक करने का क्यों मौका देना। इसके अलावा अभी मैंने हाथ में पहना हुआ है घड़ी, आपको किसी भी प्रकार से ना तो डिजिटल वॉच और ना ही नॉर्मल वॉच पहन के जाने को दिया जाएगा एग्ज़ाम में, तो किसी भी प्रकार से आप वॉच पहनकर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं हम महिलाओं का। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे महिलाओं का मैसेज आया था कि सर आप ने जो कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है व्यापम में करके। तो मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे सेंटर में साड़ी पहनने को अलाउ नहीं किया गया था क्योंकि उनका साड़ी का कलर डार्क था। पर मैं तो यही कहूँगा आप सभी से, अगर आपको बन पाता है तो आप साड़ी पहनकर जाओ ही मत व्यापम के एग्ज़ाम में। एक जोड़ी सलवार सूट ले लो सिर्फ व्यापम का एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और उस सलवार सूट को यदि आपको घर में पहनते नहीं बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे घर में ऐसे दिक्कत है कि सर हमारे सास है, हमारे ससुर है जो हमको ये सब सूट वूट पहनने को अलाउ नहीं करते, तो उसका भी एक जरिया है। या तो आपका जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ आप वॉशरूम में जाकर चेंज कर लीजिए अपना, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है आसपास में, उनके घर आप जाकर अपना जो ड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। तो उन सारी महिलाओं से अनुरोध है जो व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि व्यापम ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं कह रहा है कि शादीशुदा महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना है कि नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम व्यापम की बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं जो साड़ी पहनकर जाती हैं वो अपना एक जोड़ी अलग से लेकर रख लें, और एग्ज़ाम के दिन सूट पहनकर जाएं, और वो भी फुल स्लीव नहीं, हाफ स्लीव, जैसा कि मैंने अभी कपड़ा पहना हुआ है ऐसा ही हाफ स्लीव पहनकर जा सकती हैं महिलाएं। इसके अलावा बहुत सारे सेंटर में ये भी पता चला कि कई जगह मंगलसूत्र को भी निकलवा रहे हैं और कई जगह पहनकर बैठने दे रहे हैं। तो आप ये भी कोशिश करिए कि एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो अपने पति को अपना मंगलसूत्र दे के रख दें, क्योंकि व्यापम ने तो इसको स्पष्ट नहीं कहा है कि मंगलसूत्र पहनकर नहीं बैठ सकते, पर बहुत सारे सेंटर अपनी मनमानी कर रही है और शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने के लिए भी मना कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुग्रह है कि जितने भी शादीशुदा महिलाएं हैं, स्पेशली
व्यापम ने साड़ी पहनने को मना नहीं किया है, पर चूंकि बहुत सारे सेंटर अपना अपना मनमानी कर रहा है तो उनको ध्यान में रखते हुए आप सूट पहन कर ही जाएं। इसके अलावा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी प्रकार से ई रिंग पहनकर आपको नहीं जाना है, कान में कोई भी बाली वाली किसी भी प्रकार से कुछ भी पहन के नहीं जाना है, हाथ में चूड़ा, आपका माला मुंदरी, किसी भी प्रकार से कोई भी आभूषण आपको पहनकर जाना ही नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। लड़के और लड़कियां जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए तो यूनिवर्सल कलर मैंने बता दिया है, मैंने खुद पहनकर आया हूं आज ये टी शर्ट, ताकि आपको समझा पाऊं करके। व्यापम ने बिल्कुल नहीं कहा है कि कॉलर वाला पहनना है कि बिना कॉलर वाला, पर कॉलर उठा के भी चेक करवाने का क्यों मौका देना व्यापम को। कोशिश करिए। हल्का रंग क्या है समझ नहीं आ रहा है तो वाइट कलर का ये टी शर्ट पहन कर जाइए, हाफ स्लीव पहन कर जाइए। शादीशुदा महिलाएं अपने लिए सूट सिलवा लीजिए या सूट ले लीजिए, और वो भी हाफ स्लीव वाला। इसके अलावा व्यापम ने और जो गाइडलाइन दिया है उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी परीक्षार्थियों की हैंडलेड मेटल डिटेक्टर से जांच होगी और उसके बाद ही आप जा पाएंगे। केंद्र में आपके प्रवेश पत्र में फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अन्य कोई भी लेकर जाना आपके लिए अनिवार्य है। समय का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुँचें। परीक्षा का द्वार जैसे कि आपका 11 बजे आपका एग्ज़ाम है तो 10:30 बजे ही आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। कैसे भी करके आपको गेट के अंदर प्रवेश कर ही जाना है आधा घंटा पहले ही। इसके अलावा और जो बातें कही गई है, यहाँ पर हल्का रंग बोला है व्यापम ने, लेकिन हल्का रंग किसको कहता है व्यापम वो खुद ही समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप वाइट कलर का टी शर्ट पहन कर जाइए हाफ स्लीव वाला, क्योंकि हल्का रंग क्या है ये समझ पाना और समझा पाना आसान नहीं है। इसके अलावा केवल चप्पल या फ्लैट फुटवियर पहन के आपको जाना है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी, अभी मैंने टोपी पहना हुआ है, ये टोपी पहनकर भी नहीं जाना है आपको। एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले निकाल कर जाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देख कर जाना है। तो बिल्कुल इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि व्यापम को मौका ही नहीं देना है, चाहे वो टी शर्ट के नाम पे हो चाहे कपड़ों के नाम पे हो। कोई भी कलर समझ नहीं आ रहा है तो टी शर्ट वाइट का ले लीजिए, बिना कॉलर वाला पहन कर जाइए, हाफ स्लीव वाला पहन कर जाइए। किसी भी प्रकार से वॉच पहनकर आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वॉच को भी व्यापम अलाउ नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाए, वहीं जाके भले अंदर में बैठ के पढ़ते रहना। परीक्षा का द्वार 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरों के लिए आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बच्चों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। ये मेरा व्यक्तिगत राय था, आप सबको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल फॉलो करेंगे, और बिल्कुल आप जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हम साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल में आपको बता पाए। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाले टाइम पे आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे और अलग अलग सूचनाओं को हम बताते रहे। और जल्द ही मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।